हेलो, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे भूटान के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और तथ्य लेके आए हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम पाकिस्तान के बारे में वीडियो बना चुके हैं, बांग्लादेश के बारे में बना चुके हैं, नेपाल के बारे में बना चुके हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूटान कैसे बना और भूटान के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स क्या क्या है और किन किन बातों को आपको जानना की ज़रूरत है वो हम लोग जानेंगे। देखिए, भारत के बहुत ही करीब यानी कि भारत के पड़ोसी देश भूटान, जो विश्व में बहुत देर से अलग हुआ और बहुत ज़्यादा आदमी को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, आज जानेंगे डिटेल में। देखिए, फैक्ट्स अबाउट भूटान। देखिए, भूटान का ऑफिशियल जो नाम है वो है द किंगडम ऑफ भूटान। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रुक्यूल, यानी कि ड्रुक्यूल जो भूटानीज लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है देखिए लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। इसको बोलते हैं थंडर ड्रैगन की कंट्री भी। और इसका देखिए पड़ोसी देश भारत है और तिब्बत यानी कि चाइना भी है। और इसको तीन तरफ से भारत ने इसका बॉर्डर सीमा लगता है और एक तरफ यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में लगता है तिब्बत से। देखिए, ये एक लैंडलॉक कंट्री है नेपाल की तरह और मंगोलिया की तरह। तो इस कंट्री के बारे में जानने की बहुत ही इच्छा और उत्सुक सब कोई है, यही जानते। देखिए, साउथ एशियन कंट्री में ये सबसे छोटा देश है और इनके बारे में जानने के लिए बहुत ही देखिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। हम आपको सब कुछ बताएंगे। देखिए, कैपिटल सिटी है थिम्पू और इसका एरिया है देखिए 38,394 स्क्वायर किलोमीटर। इसका पॉपुलेशन है बहुत ही कम, देखिए 7,82,455 2022 के जनगणना के तहत। देखिए, नेशनल डे इस देश को हर साल 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और स्पोर्ट्स अगर बात करें तो नेशनल स्पोर्ट में आर्चरी आता है, इसमें कि यानी कि धनुष और बाण आता है। इसी तरह देखिए, नेशनल एनिमल की बात किया जाए तो टकिन आता है। और बर्ड की बात किया जाए तो द रेवन बर्ड जो है उसको लिया जाता है इस देश के नेशनल एनिमल में। इस देश के नेशनल फ्लावर को नाम बताए तो हिमालयन ब्लू पप्पी होता है। और फूड कहलाए तो एमा दास्सी होता है इस देश का राष्ट्रीय जो खाना होता है। रिलीजन को अगर बात किया जाए तो 70% से ज़्यादा लोग इस देश में बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और 25% लोग हिंदुज़्म है और ईसाई भी है। और देखिए, करेंसी इस देश का भूटानीज गुट्रम बोलते हैं, इसमें NTN लिखा जाता है। और अगर इस देश का कलर बताए तो येलो ऑरेंज का मिक्स कंबाइन होता है। और लैंग्वेज देखिए दो जंखा होता है, यानी कि भूटानीज में सीनो टिबेटन का भी कुछ प्रभाव पड़ा है इस देश में। और इस देश में जानने के लिए बहुत देखिए इंटरेस्टिंग बात भी आगे बताएंगे आपको। फादर ऑफ द नेशन इस देश को किंग जिग्मे दोर्जी वांगचुक को कहा जाता है। और फिलहाल के अभी के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेरिंग तोग्बे है। और अभी का जो राजा है वो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है, जो इन्हीं के लड़के हैं। देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस देश कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, हालांकि ब्रिटिशर्स ने अप्लाई किया था और भारत से अलग भी हुआ। और हालांकि अभी तक भूटान का जो रक्षा है वो भारत करता है, भूटान के जो संचार है और भूटान के जो हवाई, देखिए भूटान के पास अपनी वायु सेना नहीं है तो उसकी भरपूर जो बात करता है भारत। कुछ समय पहले जब गैंगटॉक में जो सिक्किम का बॉर्डर है, डोकलाम के इलाका था, उसमें चाइना और भारत और जो भूटान है एक त्रिपक्षीय जो सीमाना है लगता है, वहाँ पे डोकलाम में झड़प हुआ था भारत और चाइना के बीच में, क्योंकि वहाँ पे चाइना एक रास्ता बना रहा था और जो भूटान को नहीं पसंद हो रहा था और वो सामरिक हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह था। इसीलिए वहाँ पे देखिए भारत ने कड़ी रुख अपनाते हुए बांग्लादेश को भूटान को जाकर वहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व करके रक्षा किया था और हमेशा ही करता है। ये भारत के देखिए संधि भी हुआ है भूटान से कि उसका रक्षा संचार और जो इंटरनेशनल जो भी पॉलिसीज़ है उसमें भारत की ही मंजूरी से होगा। और भूटान देखिए एक बहुत शांत देश है। हालांकि कुछ समय पहले भूटान में नेपाली जो लोग रहते थे तो लोगों को भूटानी सरकार ने अपने देश से अलग कर दिया, जो अभी भी फिलहाल भूटानी शरणार्थी करके नेपाल में बसे हुए हैं लोग। देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द भूटान। देखिए, इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री। इस देश में मान्यता क्या है कि 60% जो भूमि है उनको बस जंगलों से ही रखना है, ताकि आबादी के मुताबिक जंगल पहाड़ का जो अनुपात है रेशियो है उसको बढ़ावा दे। और इस देश में कार्बन यानी कि जीरो है, जो इस देश का जो वृक्ष है वो सोच लेता है और इसको हरा भरा बनाता है। और देखिए,
Until the 1970s, it was isolated from the rest of the world. यानी कि 1970s तक इस देश में कोई भी बाहरी विदेशी लोग जाना को अलाउड नहीं था। और इस देश ने एक नियम बनाया है कि अगर कोई भी, देखिए सार्क कंट्री के लिए अलग एंट्री केस है, भारत के लिए हालांकि कोई पाबंदी नहीं है, वो लोग जा सकते हैं। हालांकि एंट्री जो कार्ड होता है वो लेकर जाना पड़ता है, भारत के जो सीमाना है सीमावर्ती इलाकों से जाना पड़ता है। और जो विदेशी है सार्क कंट्री से बाहर का देश का है, उसको पर डे $250 देना पड़ता है इस देश में रहने के लिए और घूमने के लिए। देखिए ये क्यों हुआ, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में टूरिज्म का बढ़ावा मिले और इनको जो प्राचीन संस्कृति है उसमें कोई भी किसी किस्म का खतरा हो। और देखिए आगे बढ़ते हैं। भूटान हैज़ नो ट्रैफिक लाइट्स। देखिए अमेजिंग बात है ना। देखिए इस देश में ट्रैफिक लाइट का कोई यूज नहीं होता है। एक बार यूज़ हुआ था उसको भी हटा दिया लोग, क्योंकि इस देश में एक पहचान है कि ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगा। इसलिए जो पहाड़ी इलाका है, जो रोड है, उसमें ट्रेन लोग ही गाड़ी चला पाते हैं और इसमें ट्रैफिक का कोई काम ही नहीं रहता। देखिए तो ये एक शिक्षित भी राष्ट्र है और इसमें पोल्यूशन तो जीरो है। देखिए द किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी। इस देश में क्या हुआ था कि प्रजातंत्र को हासिल करने के लिए राजा ने अपने स्व इच्छा से अपने जो पोजीशन कुर्सी था उसको त्याग कर दिए थे, ताकि इस देश में रहे हर इंसान को समान अधिकार मिले। देखिए भूटान हैज़ डिक्लेयर्ड अ बैन ऑन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड स्मोकिंग। इस देश में आप प्लास्टिक का यूज़ ना के बराबर है, आप नहीं कर सकते हो। अगर स्मोकिंग भी आप करते हो तो इसको भी बैन है। भूटान वाज द लास्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस टेलीविज़न इन द वर्ल्ड। इस देश में 2000 में इस देश में पहली बार टेलीविज़न का यूज़ हुआ था। यानी कि देखिए पूरा संसार में टेलीविज़न का यूज़ होने के बाद में इस देश में आखिर में जाके अपनाया था टेलीविज़न को। और देखिए ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। दुनिया की सभी देशों से अलग इस देश में हर सिटीजन को बराबर का हक मिलना तय है। इस देश में महिलाओं को हक ज़्यादा दिए जाते हैं पुरुष की तुलना में। और देखिए इस देश में महिलाओं को दूसरे देश को पुरुष के साथ शादी करने में सख्त मनाही है। और इस देश के लोग अपने ही भूमि पर कर्म करना चाहते हैं, बाहर जाएंगे तब भी अपने ही देश के बहुत प्यार करेंगे। देखिए में महिलाओं के लिए बहुत ही सख्त कानून भी बना है पुरुष के मुताबिक, यानी कि महिला को कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार नहीं होने के दिया जाता है। और घर भी कुछ भी घर की मालिकिन भी महिलाएं होती हैं और आपके संपत्ति का हक भी महिला के हक इसमें दिया जाता है। हालांकि इसमें पुरुष महिला को बराबर का एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी फ्री में मुफ्त में दिया जाता है इस देश में। देखिए भूटानीज सेलिब्रेट देयर बर्थडे ऑन न्यू ईयर। कोई भी भूटानीज अगर अपना जन्मदिन भूल जाए तो हर साल जो नेशनल डे है 17 दिसंबर, उसमें ही हर लोग अपने देश में अपना जन्मदिन मनाते हैं संयुक्त रूप से। देखिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू किल एनीथिंग। इस देश में कोई भी जानवर को मारने का नियम नहीं है, यानी कि कोई भी एनिमल को आप नहीं मार सकते हैं। हालांकि इस देश के लोग अगर मीट के लिए पसंद करते हैं तो भारत से ये लोग इम्पोर्ट करते हैं और भारत से ही लेकर ये लोग खाते हैं। लेकिन इस देश में कोई भी जानवर को मारने का लॉ नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस प्रिवेल्स ओवर जीडीपी। इस देश में देखिए जीडीपी बेहतर करने के लिए लोग कितना खुशहाल हैं वो मायने करता है जीडीपी को बढ़ाने के लिए। और देखिए इट इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट नेशन इन साउथ एशियन कंट्रीज़। साउथ एशियन कंट्रीज़ में सबसे पहले नंबर पर, सार्क में फर्स्ट नंबर पर आता है भूटान। देखिए भूटान में जो जीडीपी का दर है वो डिपेंड करता है कि लोग कितने खुश हैं और यही मैटर करता है कि सार्क में भूटान का स्थान भी अग्रणी स्थान में रहता है, फर्स्ट नंबर पे है। भूटानीज लव दियर किंग अ लॉर्ड। देखिए भूटान के लोग मानते हैं कि जो किंग राजा होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं और उनको भगवान की तरह ही ये लोग मानते हैं और समर्पित करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि उनके देश में कोई भी नुकसान हो, ताकि इसीलिए इसने एक रिकॉर्ड बनाया था कि 1 घंटे के अंदर 50,000 जो नए वृक्ष है रोप कर गिनीज बुक में ये लोग रिकॉर्ड किए थे लोग। तो देखिए इस देश के जो लोग हैं वो नेचर के बहुत करीब है और नेचर को ये लोग अपने भगवान मानते हैं और राजा को भी इस देश को बचाए रखने के लिए ये लोग बहुत ही अपने कंट्रीब्यूशन योगदान देते हैं। इस देश के कोई भी
पड़ोसी दुश्मन नहीं है। हालांकि चीन कभी कभी उटपटांग बात करते रहता है, लेकिन ये हिमालय की गोद में रहा एक बहुत ही सुंदर और छोटा देश है, और जो भारत के साथ हमेशा रहा है और भारत के नीतियों का हमेशा स्वागत किया है। हर साल भारत में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो राजा है, वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ के भी प्रधानमंत्री हाल ही के कुछ महीने के बाद पहले भी मोदी यहाँ पे, नरेंद्र मोदी यहाँ पे गए थे। और भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी जब पीएम बने थे, उस टाइम में पहला विदेशी दौरा भूटान से शुरू किए थे। और देखिए, इस देश का अपना ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, और अभी तक भी ये देश आज़ाद है, किसी देश से इसमें कोई दुश्मन नहीं है, और इस देश के पास अपना खुद का आर्मी है, खुद का जो पुलिस है। लेकिन जब विदेशी कूटनीति बात आता है, तो इंटरनेशनल अफेयर के लिए भारत को देखनी पड़ती है, इसमें दखल देता है भारत को ही, इसमें सैन्य और हवाई सेना, इसके इंटरनेशनल पॉलिसीज़ और सुरक्षा और संचार भूटान का सब भारत करता है, और भारत के साथ इसके ताल्लुकात बहुत ही अच्छा है। आगे हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। धन्यवाद।